नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय और मुख्यमंत्री रहे पुष्कर सिंह धामी की पराजय के बाद लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि अब यहां की सत्ता के सिंहासन पर बतौर मुख्यमंत्री कौन आसीन होगा। कई नामों को लेकर जोरदार चर्चा थी। कई प्रबल उम्मीदवारों के नामों पर खूब कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो सस्पेंस टूटा तो कईयों की हसरतें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड की ताजपोशी के लिए किसी और पर नहीं बल्कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर ही एतबार किया। वे चुनाव में अपनी खटीमा विधानसभा सीट पर पराजित तो हुए थे, लेकिन उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूरे शान से उत्तराखंड में कमल खिलाया था। मुख्यमंत्री पद को लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचे थे। यहां विधायक दल की बैठक हुई और जिसके बाद आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए धामी के नाम का औपचारिक तौर से ऐलान कर दिया गया। हम विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन पांडे और खजानदास जी ने किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई भी नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित की। फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान से पुष्कर सिंह धामी बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के आला नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में जिन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है उसे और गतिमान किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के सपने इस प्रदेश में साकार किए जाएंगे। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन इसी के साथ यहाँ के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गईं। चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर अपनी खुद की सीट गंवाने वाले पूर्व सीएम धामी को ही आला कमान ने फिर मौका क्यों दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि धामी एक युवा चेहरे हैं। उनकी उम्र महज 46 साल ही है। ऐसे में युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता के अलावा 2022 में उत्तराखंड का चुनाव बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर लड़ा था और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी प्राप्त किया। यानी धामी अपनी सीट हारे जरूर, लेकिन प्रदेश ने उन्हें दिल खोलकर स्वीकार किया। उत्तराखंड के अलग अलग मंडलों के एंगल से देखा जाए तो धामी से पहले तीरथ सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों गढ़वाल मंडल से ताल्लुक रखते थे, जबकि धामी कुमाऊं मंडल से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी ने दोनों जगहों से अपनी राजनीति को बैलेंस करने के लिए धामी को एक बार फिर से मौका दिया है, ताकि 2024 में होने वाले आम चुनाव में भी उत्तराखंड की राजनीति को बेहतर ढंग से साधा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।